देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी तिलमिलाई हुई है। आज विपक्ष के सीधे सवालों से बीजेपी की भावनाएं आहत हो जा रही हैं। यही अमित शाह चुनाव के पहले संसद में किसी भी विपक्ष के नेताओं पर कोई टिप्पणी करने से पहले महिला और पुरुष भी नहीं देखते थे। जो मन करता था वो बयान देते थे और आज के दिन बीजेपी की वो हालत हो गई है कि चाणक्य के नाम से जाने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह को संसद में लोकसभा स्पीकर से संरक्षण मांगने की जरूरत पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी की इस हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है? चुनाव से पहले यही बीजेपी नेता बड़े बड़े मंचों से अब की बार 400 पार का ढोल बजा रहे थे, लेकिन इस चुनाव में तो 240 सीट लाने में बीजेपी के पसीने छूट गए। पार्टी की हार में अगर किसी का सबसे बड़ा रोल है तो वो है उत्तर प्रदेश की सीटों में गिरावट। आपने देखा होगा कि यूपी के मुख्यमंत्री, जिन्हें लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं, वो चुनाव के पहले विपक्ष के नेताओं की गर्मी निकाल रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था यह बात यूपी की जनता दिल से ले लेगी। उल्टा यूपी वालों ने योगी जी का ही गर्मी निकाल दिया। अब जो तस्वीरें आती हैं, योगी जी उस पे बड़े ही शांत दिखाई देते हैं। खैर, नेताओं में तो बयानबाजी होती रहती है, लेकिन बयान अगर किसी विपक्ष का हो तो वो बीजेपी और गोदी मीडिया दोनों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन बीजेपी अपने बयानों को तो अमृत वचन मानती है। एक नहीं बल्कि बीजेपी की तमाम ऐसे बयान हैं जिसके कारण किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या भी हो गई है। उदाहरण के लिए आप नुपुर शर्मा का वो बयान याद करिए जिसके कारण एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, साथ ही पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। इन गंभीर बयानों पर बीजेपी और गोदी मीडिया कुछ नहीं कहती है और चुप रहती है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन गलती से भी अगर विपक्ष के नेताओं में संसद में कोई सीधा सवाल कर ले तो बीजेपी की भावनाएं आहत हो जाती हैं। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। बीते साल कैश फॉर क्वेरी कांड के आरोप झेल रही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अब एक बार फिर अपने दिए गए बयान के कारण नए मामले में फंस गई हैं। सांसद महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने एफआईआर दर्ज की है। उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 79 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल महुआ मोइत्रा पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है। महिला आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके बाद अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर महुआ मोइत्रा पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। महुआ मोइत्रा ने हाथरस भगदड़ वाली जगह पर रेखा शर्मा के पहुंचने वाले वीडियो पर टिप्पणी की थी। वीडियो में एक व्यक्ति उनके पीछे चल रहा है और छाता पकड़े हुए है। वीडियो का एक्स पर शेयर किया गया, जिसमें एक सोशल मीडिया यूजर ने सवाल उठाया कि रेखा शर्मा अपना छाता क्यों नहीं ले जा सकती। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, रेखा शर्मा अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं। इस अभद्र टिप्पणी पर एनसीडब्ल्यू ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसने मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। आयोग ने एक बयान में कहा कि अभद्र टिप्पणी अपमानजनक है और महिला के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी का स्वतः संज्ञान लिया है। दोस्तों, ये बात तो सही है कि किसी को किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी का संस्कार तब कहाँ जाता है जब वो विपक्ष की महिलाओं पर इसी प्रकार का टिप्पणी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि सम्मान का अधिकार देश के हर एक नागरिक को है। संसद में ये पहली बार नहीं है जब महुआ पर इस तरह के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी महुआ बीजेपी की आंखों में खटकती रही हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले के बाद सत्ता और विपक्ष में इस प्रकार के टिप्पणियों का सिलसिला रुकता है कि नहीं। इस खबर के और अपडेट के लिए बने रहिए देश नीति के साथ। नमस्कार।